लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। जैसे कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक डेढ़ साल से अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू जारी है, जिसमें हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं और शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाब देते हैं। तो ये इस हफ्ते की हमारी पहली स्ट्रीम है। इंशाल्लाह पूरा हफ्ता 5 दिन हम आपके रूबरू होंगे, आपके सवालात लेंगे। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं और अपने सवालात लेकर के तैयार रहें। इंशाल्लाह भी शेख मोहतरम को मैं ऐड करूंगा थोड़ी देर में और फिर हम लोग इंशाल्लाह सवालात लेंगे। अभी हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी जाएगी और उसके बाद आप लोग इंशाल्लाह डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो पाएंगे। उससे पहले आप तमाम भाइयों और बहनों से एक गुजारिश कि आप लोग हमारे इस लिंक को ज़रूर दूसरे भाई बहनों तक शेयर किया कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो करके अपने मसाइल का हल जान सके। आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त देने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का बारकल्लाहु सिलसिला शुरू करते हैं। फीकुम। जी बिल्कुल शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। मैं अभी सवालात हम लोग लेना शुरू कर रहे हैं। अभी कुछ देर में हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी गई है, उस लिंक को पिन भी कर दिया गया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से सवालात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है गेस्ट को ऐड करते हैं बितरतीब और सवालात लेते हैं। सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर मुस्लिमा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर अस्सलामु मुस्लिमा। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल हजरत असवद के ताल्लुक से था। जी जी एक शख्स को मैंने बोलते हुए सुना कि सही बुखारी की शरह फतुल बारी के मुकदमे में मौलाना अब्दुल हई लखनवी ने मतलब ये बयान दिया है कि जी उन्होंने जब सहाबी को देखा कि वो हजरत असवद को देख के बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तू नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं इसीलिए चूम रहा हूँ क्योंकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा। लेकिन उसके आगे ये भी ऐड कर रहे हैं कि वहीं पास हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे। वो बोले कि ये पत्थर जो है वो नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि ये आखिरत में गवाही देगा ईमान वालों की और जो ना ईमान वाले नहीं है उनकी। तो इससे वो पत्थर में भी नफ़ा और नुकसान होता है, ये सब करना चाह रहे हैं। तो शेख, जो क्या हवाला उन्होंने दिया वो सही है क्या? शेख जी बहन की आवाज़ बहुत फंस रही थी, थोड़ा समझ में आया है लेकिन मुकम्मल तौर से नहीं वाज़ेह हो सका सवाल उनका। सवाल बहन का ये है शेख कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल है ना, अन्नका हजर ला तदुर वला तनफ़ा, हज़रत असवद को देख करके जो उन्होंने कहा था। जी तो फतुल बारी जी की शरह में यानी जो शायद तराजिम की बात सिस्सा कर रही हैं, अब मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह ने जो है उन्होंने लिखा है उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल कि जब ये कौल कहा जा रहा था ये बात, तो हज़रत अली वहाँ पर थे और उन्होंने कहा कि नहीं, ये पत्थर नफ़ा और नुकसान पहुँचा सकता है, इस एतबार से कि ये कल मोमिनों के हक़ में जो है गवाही देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। जी तो ये बात सही है क्या सिस्सा पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। देखिए, इसका इल्म तो मुझे नहीं है कि मौलाना अब्दुल हई लखनवी ने ऐसा कुछ कहा है कि नहीं। अलबत्ता उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये असर साबित है। जी को जब बोसा दिया तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, तू नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मेरे नबी ने तुझे चूमा है इसलिए मैं चूम रहा हूं। जी ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असर है जो मरवी है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि क़यामत शेख और आपकी वो आवाज़ रुक पत्थर गई थी, उन लोगों के लिए गवाही देगा। आपकी आवाज़ रुक गई थी थोड़ा सा। मैं जी अभी आ रही है।
جی جی شیخ آ رہی ہے ابھی. ہاں ابھی آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس پتھر کو قیامت کے دن قوت گویائی دے گا اور وہ پتھر ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے چوما ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے. اب ایک طرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ پتھر ہے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جو اس پتھر کو چومے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تو اس کو قیامت کے دن اس کا فائدہ ہوگا جو پتھر اس پہنچائے گا. اب بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد لگ رہا ہے. بظاہر اگر آپ پہلی نگاہ میں دیکھیں گے تو بھائی ایک صحابی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ نفع پہنچائے گا. تو بظاہر دونوں میں کنٹراڈکشن لگ رہا ہے لیکن در حقیقت دونوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر اس پتھر کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک بات تو یہ ظاہر ہے قیامت میں اللہ رب العالمین اس پتھر کو ایک قوت دے گا اس کو زبان دے گا تو پھر وہ پتھر مومنوں کے حق میں گواہی دے گا تو یہ اللہ کے حکم سے وہ نفع پہنچائے گا. اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جس سے وہ نفع نقصان پہنچا سکے. دوسری بات یہ کہ نفع اور نقصان پہنچانے کا تعلق اس دنیا سے ہے. کیا اس دنیا میں وہ پتھر کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ جو نفع پہنچانے والی بات ہے یہ آخرت کی بات ہے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ پتھر قیامت کے دن کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، ہرگز نہیں. لہذا جب کسی صحابی کے قول کی تفسیر صحیح وجہ پر ممکن ہو تو اس صحیح وجہ پر اس کی تفسیر کرنی چاہیے. اس صحابی کے عقیدہ پر ہمیں کلام نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کا کوئی صحیح وجہ نکل رہا ہے تو اس صحیح وجہ پر اس کو محمول کرنا چاہیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اس وجہ پر محمول کیجئے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. دوسری بات یہ کہ دنیا میں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. جیسے کہ جو مشرکین ہوتے ہیں، بت پرست ہوتے ہیں، وہ پتھر اور مورتیوں کو پوجتے ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر کی جو مورتی ہے یہ نفع نقصان پہنچا سکتی ہے. تو یہاں پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ یہ پتھر ہے، بے جان پتھر، یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. جبکہ مشرکین کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مورتیاں نفع نقصان پہنچاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین دنیا کی کسی بھی چیز سے اگر چاہے تو بندوں کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین آخرت میں اپنی رضامندی سے اللہ رب العالمین اپنے حکم سے اس پتھر کو گویائی دے گا اور مومنوں کو نفع پہنچائے گا. تو یہ جو ہے اگر اس وجہ پر محمول کریں گے اس قول کو تو دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے. باقی بہن نے جو کہا کہ وہاں پر حضرت علی تھے، انہوں نے بیان کیا، واللہ عالم اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ کیا حضرت علی نے ایسا کوئی رد کیا تھا یا نہیں. لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو جو لوگ دلیل بناتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، تو یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے اور اس کو صحیح محمل پر محمول کرنا یہ ممکن ہے. لہذا ہم صحابی کے بارے میں یہی عقیدہ رکھیں گے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. جی شیخ، اصل میں جن کا یہ سن رہی تھی نا وہ ایک بریلوی شخص ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اس سے یہ دلیل پکڑی کہ دیکھو وہ پتھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا تو اس لیے انہوں نے چوما اور پھر وہ مطلب نفع نقصان پہنچائے گا آخرت میں. تو اب جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تو ان سے ہم مانگے مطلب سفارش کروائیں گے تو وہ بھی ہمیں فائدہ پہنچائیں گے آخرت میں، ایسا انہوں نے کہہ دیا. اچھا آپ یہ بتائیے، ٹھیک میں نے وہی بات کہی جو آپ کہہ رہی ہیں. کچھ لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں جیسے پانی ہے، ہم پانی سے وضو بناتے ہیں، کیا وضو بنا کر کے جو ہم نماز پڑھتے ہیں کیا اس سے ہمیں نفع پہنچے گا کہ نہیں آخرت میں؟ بالکل پہنچے گا.
تو کیا اب اگر کوئی انسان پانی کے بارے میں یہ کہے کہ پانی مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو کیا اس کی بات غلط ہے؟ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس سے وضو بنانے کا، ہم وضو بنا کر کے نماز پڑھیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ وہ جو نفی کر رہا ہے نفع اور نقصان کی، پانی کے اندر بذات خود وہ قوت نہیں ہے کہ وہ نفع نقصان پہنچا سکے۔ اللہ رب العالمین اس کو وہ قوت دے گا تو اللہ کے حکم سے ہمیں وہ نفع پہنچائے گا، تو یہ مقصود ہے۔ تو اگر کوئی انسان کوئی بات کہتا ہے، اس بات کے اندر دو احتمالات ہوں، ایک احتمال غلط ہو، ایک احتمال صحیح ہو، تو آپ غلط احتمال کو کیوں لے رہے ہیں؟ آپ صحیح والے احتمال کو کیوں نہیں لے رہے ہیں جبکہ صحیح احتمال موجود ہے اس کا؟ میری بات واضح ہو رہی ہے شیخ؟ جی شیخ۔ جی شیخ۔ آپ نے اور ہماری اور آپ کی بات تو الگ ہے، ایک صحابی جلیل القدر صحابی، دوسرا خلیفہ، اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اس کی باتوں کا دو مطلب نکالا جا سکتا ہے، ایک غلط ایک صحیح، دونوں ممکن ہے۔ تو آپ غلط والے کو کیوں لے رہے ہیں؟ آپ صحیح والے کو کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ صحیح والے، آپ صحیح والے مطلب کو لیجئے۔ جی ٹھیک ہے سسٹر۔ جی شیخ، جی شیخ، مجھے وہ پہلے ہی سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ ایسا بول کے سب کو گمراہ کر رہے تھے۔ میں ہاں بالکل، وہ لوگ ان کا ہی وتیرہ ہے۔ میں ایک اور مثال دوں آپ کو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد صحابہ کرام سے کیا عرض کیا؟ بنو قریظہ جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور کفار کا ساتھ دیا تھا، جب غزوہ خندق ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ تم لوگ اب ہم بنو قریظہ پر چڑھائی کریں گے، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو بنو قریظہ میں جا کر کے ہی عصر کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب بعض صحابہ کرام نے عصر کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لیا راستے میں یا کہیں پر بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو قریظہ ہی میں پڑھنا ہے تو ہم اس سے پہلے نہیں پڑھیں گے۔ اب دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے راستے میں پڑھ لیا یا کہیں وہاں پہنچنے سے پہلے پڑھ لیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا یہ مطلب سمجھا کہ یعنی اس سے مقصود ہے کہ ہمیں جلدی پہنچنا ہے، تیزی کے ساتھ پہنچنا ہے، یہ مقصود ہے اللہ کے نبی کا۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ عصر کا وقت ہو جائے تو بھی عصر کی نماز مت پڑھنا۔ اور جن لوگوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو ہمیں وہی پڑھنا ہے، دونوں نے ایک ہی بات کا الگ الگ مطلب سمجھا۔ تو اب جن صحابہ کرام نے راستے میں یا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھ لیا، کیا ان کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لیا، تو اس کا دو احتمال موجود ہے۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کیا، دوسرا احتمال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا یہ مطلب سمجھا۔ تو اب ہم ان کے اس عمل کو نافرمانی پر محمول کریں گے یا ان کے اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی توجیہ پر معمول کریں گے؟ توجیہ پر معمول کریں گے، کیونکہ ہم ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ نافرمانی کریں گے۔ تو جب ایک بات کا دو مطلب محتمل مطلب موجود ہے تو جو اچھا احتمال ہے، ہم صحابی کے قول کو عمل کو اس احتمال پر کیوں نہ محمول کریں بجائے اس کے کہ ہم صحابہ پر تان کریں؟ جی ٹھیک ہے شکریہ، جزاک اللہ خیر، واضح ہے۔ بہت بہت شکریہ سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ اگلے گیسٹ ہے ابو صادق، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں بھائی۔ جی ابو صادق، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے، میرے گاؤں میں ایک مسجد کا تعمیر ہو رہی تھی جی، اب اس کا نام آ کے وہ لوگوں نے مسجد الاقصی اہل حدیث رکھا تھا، کیا اہل حدیث رکھنا یہ ضروری ہے یا مسجد الاقصی کافی ہے؟ جی شیخ، میں سن نہیں سکا شیخ۔ بھائی نے سوال کیا کہ ان کے گاؤں میں ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے جس مسجد کا نام ان لوگوں نے مسجد اقصی اہل حدیث رکھا ہے، تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اہل حدیث رکھنا ضروری ہے؟ صرف مسجد اقصی رکھے تو کافی نہیں تھا؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے،
रख सकते हैं, जब आप अपने आप का नाम अहले हदीस रख सकते हैं तो अपनी मस्जिद का नाम क्यों नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है इसमें। भाई ये जो अहले हदीस नाम है ये तफरीक के लिए और तमीज के लिए है। जाहिर है कोई आपसे पूछेगा कि आप अपने आप को अहले हदीस क्यों कहते हैं, आप तो मुसलमान हैं, मुसलमान कहिए, तो आप यही कहोगे कि भाई मुसलमान तो बहुत सारे फिरकों में, बहुत सारे मसालिक में बटे हुए हैं, तो हम अपनी पहचान के लिए हम अपना नाम अहले हदीस रख रहे हैं ताकि हमारी तमीज हो सके कि हम जो है उस रास्ते पर नहीं है जिस रास्ते पर ये दूसरे फिरके हैं। हमारा रास्ता किताब और सुन्नत है, इसलिए आप तमीज करने के लिए अपना नाम अहले हदीस रखते हैं। तो अपनी मस्जिद का नाम भी आप अहले हदीस रख रहे हैं, तो कोई हरज की बात नहीं है। शेख कुछ लोग मस्जिद का नाम देखे वो नहीं आते, इसलिए मैं सवाल किया था। क्या नाम रखे? मस्जिद, कुछ लोग मस्जिद का नाम देख करके नहीं आ रहे हैं शेख, मस्जिद अहले हदीस नाम रखा गया है ना, तो कुछ लोग आ नहीं रहे हैं नाम देख करके। भाई का अब ये एक अलग मसला है कि अगर कोई नाम रखने से कोई खराबी पैदा हो रही है, या जैसे बहुत सारी मस्जिदों में, दूसरी जमात की मस्जिदों में बाकायदा लिखा होता है कि यहाँ पर अहले हदीसों का या वहाबियों का दाखिला ममनू है, तो इससे एक फितना होता है। तो अगर अहले हदीस नाम रखने से आपको, हालांकि अहले हदीसों की मस्जिदों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है, मुझे कहीं नहीं मालूम है कि अहले हदीस कहीं पर भी दूसरे मसालिक के लोगों को आने से मना करें। मस्जिद अल्लाह का घर है, कोई भी आके इबादत कर सकता है, ये अहले हदीसों का मनहज है। तो अगर वो नाम रखने से ये मैसेज जा रहा है कि भाई दूसरे लोग मत आओ, तब उससे परहेज करना चाहिए। लेकिन अगर ये मैसेज नहीं जा रहा है तो कोई हरज नहीं है। खुलासा ये कि अगर उस नाम से कोई खराबी आ रही है तो ठीक है, उससे आप बचें, वरना असलन नाम रखने में कोई हरज नहीं है। जी सादिक साहब। जी शेख वाज़ेह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। अगले गेस्ट है उमर, आप अपना सवाल करें उमर। अस्सलामु अलैकुम शेख मेरी आवाज़ जा रही है? जी आ रही है, बोलिए। शेख मेरा ये सवाल था कि जैसे कि अगर असर की नमाज में, हमारे यहाँ असर की नमाज में अगर 4 रकात की जगह इमाम भूल करके 3 रकात पे सलाम फेर दे, और सलाम फेरने के बाद उनको मालूम हो कि भाई 3 ही रकात हुई, तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में जैसे ही उन्हें पता चले कि हमने तो 3 ही रकात पे सलाम फेर दिया है, वो फौरन खड़े हो जाएं। वो भी इमाम साहब भी खड़े हो जाएं, जो उनके मुक्तदी हैं वो भी खड़े हो जाएं, और 1 रकात और पढ़ें। 1 रकात और पढ़ के नए सिरे से फिर तशहुद करें, और तशहुद करके सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद 2 सजदे सहव कर लें, सजदे सहव करके फौरन सलाम फेर दें। ये तरीका है। और इस तरह का वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी पेश आया था कि आपने 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फेर दी, हालांकि 4 रकात वाली नमाज थी। तो जब सहाबे कराम ने याद दिलाया तो आपने खड़े होकर 2 रकात और पढ़ी, और बाद में सलाम फेरने के बाद सजदे सहव किया, फिर सलाम फेरा। जी शेख अगर ऐसा हो, जैसे कि हमारे यहाँ क्या हुआ था कि इमाम साहब फिर खड़े हुए और 4 रकात फिर से पढ़ाई, तो क्या ये सही है? अगर सही नहीं तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जाहिर है उनको इल्म नहीं रहा होगा, तभी उन्होंने ऐसा किया। सेम वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आ चुका है, और ये मौजूद है हदीस की किताबों में। तो शायद इमाम साहब को पता नहीं रहा होगा उसका तरीका, इसलिए उन्होंने दोबारा नमाज पढ़ ली। कोई हरज की बात नहीं है, नमाज तो हो गई। लेकिन इसीलिए उलमा इस बात पर जोर देते हैं, उलमा और फुक़हा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में, कि इमाम उसको बनाओ यउम्मुकुम अक़रउकुम, जो सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, उसको इमाम बनाओ। तो यहाँ पर एक तो कुरान को अच्छा पढ़ने वाला हो, दूसरा ये कि नमाज के अहकाम को जानने वाला हो। तो इमाम के इमामत के जो अहकाम हैं, एक इमाम के लिए उन अहकाम का जानना बहुत जरूरी है। अगर इमाम उन अहकाम को नहीं जानेगा तो कभी कभार जब इस तरह की सिचुएशन पेश आ जाती है तो फिर उसके समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए।
کرنا کیسے؟ इसलिए जो भी इमाम बनना चाहे उसको चाहिए कि बहुत ज्यादा मसाइल नहीं है इमामत के, वो 2 4 6 10 दिन के अंदर वो तमाम मसाइल पढ़ सकता है। तो इमामत के जो मसाइल हैं उसको सीखना चाहिए, और जो लोग इमाम मुतय्यन कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे ही आदमी को इमाम बनाएं जो पढ़ा लिखा हो, जिसको सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ कुरान पढ़ना आता है तो इमामत के लिए वो काफी है। बिल्कुल नहीं, नमाज में सिर्फ कुरान थोड़ी तिलावत करनी होती है, नमाज में तो मुतअद्दिद अहकाम है नमाज के, तो उन जी। अहकाम का इल्म भी इमाम को होना चाहिए। इसलिए इमाम को भी चाहिए, जो लोग इमाम मुतय्यन करते हैं उनको भी चाहिए कि इस बात का लिहाज रखें। तो बहरहाल वो नमाज हो गई लोगों की, लेकिन उनको आप बता दें उन इमाम साहब को कि ऐसा ऐसा मसला है, ताकि कभी मुस्तकबिल में अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इस तरह की गलती ना हो। शेख वो आलिम है और हमारे यहाँ हनफी मस्जिद में ऐसा ही होता है, तो अगर ऐसा बार बार हो तो मतलब जैसे होता रहता है हनफी मस्जिद में, अगर गलती हुई तो फिर 4 रकात पढ़ते हैं, क्या करें? देखिए आलिम है, ठीक है, अच्छी बात है, आलिम से भी गलती हो सकती है। आलिम होने का ये मतलब नहीं है कि शरीयत के तमाम अहकाम का इल्म है उस इंसान को, हो सकता है ये हुक्म ना मालूम हो उनको। अभी जो मैंने बयान किया ये मेरे ख्याल से सही बुखारी या मुस्लिम की रिवायत है, सही रिवायत है बहरहाल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार ऐसा हुआ, 2 रकात पर आपने सलाम फेर दिया, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से क्या फिर मुकम्मल असर 9 नमाज पढ़ी? नहीं, आपने वो जो 2 रकात बची थी सिर्फ उसको पढ़ा। तो जहां पर इतना वाज़े और क्लियर कट दलील मौजूद है वहां पे इख्तिलाफ वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जहां इस्तेमाल करना होता है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल सेम मसाला मौजूद है हदीस के अंदर। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सरफराज नवाज को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें सरफराज साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा सवाल, उम्रे में जब हम लोग मस्जिद खुबा की ज़ियारत करते हैं तो ये ज़रूरी है क्या मस्जिद नबवी से ही जाके वहाँ जाके मस्जिद खुबा पे जाना है कि ज़रूरी है? जी शेख, क्या कहा भाई ने? मैं पूरा सवाल नहीं सुन सका। सरफराज में मस्जिदें क्या कहा था आपने, एक और एक बार? मस्जिद खुबा में जो जाने की जी हाँ, जो वहाँ पे जो ज़ियारत वहाँ पे जाके 2 रकात नमाज पढ़ते हैं ना शेख, तो ये ज़रूरी है क्या मस्जिद नबवी से ही जाना चाहिए? मस्जिद खुबा में जो नमाज की फजीलत है तो उसके लिए क्या मस्जिद नबवी जाकर ही वहां पर जाना पड़ेगा या डायरेक्ट भी जाकर के पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल मस्जिद नबवी जाना जरूरी नहीं है, आप जहां हैं वहां से जा सकते हैं, अपने जहां होटल में आप ठहरे हुए हैं वहां से जा सकते हैं। जी सरफराज भाई, जहां पे आप मौजूद हैं और वहां से आप कस्द कर रहे हैं कि अब मुझे मस्जिद खुबा जाना है, तो आप वहीं से रवाना हो जाइए। अगर मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, आपका इरादा बना, तो वहीं से चले जाइए। घर पे अपने होटल पे हैं तो वहां से चले जाइए, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि कहां से जाना है। ऐसे कोई हदीस है शेख के ये मस्जिद नबवी से जाएंगे तो? जी शेख, दोस्त ने ऐसे बताया था। ऐसी कोई हदीस है क्या पूछ रहे हैं वो कि मस्जिद नबवी से जाएंगे तो ज्यादा अज्र पूछ रहे हैं क्या सरफराज भाई? नहीं जी जी जी, ऐसी ज्यादा अज्र है क्या? मुझे इल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हदीस में जो ये है कि मन अता मस्जिद खुबा, या इस तरह के अल्फाज हैं, जो मस्जिद खुबा आया नमाज पढ़ी तो उसके लिए उम्रे का सवाब है। तो उसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि मस्जिद नबवी से आप निकले अपने घर से निकले, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जी जी कर लीजिए। आपकी आवाज असल में साफ नहीं आ रही है सरफराज भाई, फरमाएं क्या सवाल है आपका? और एक जी, अब कुरान जब तिलावत करते हैं शेख, जब ये कुरान में जब दुआए कलमात आते हैं तो उसे क्या आमीन कर सकते हैं मतलब? जी आवाज साफ नहीं है भाई। शेख, हालत नमाज में जो दुआएं कलीमात आती हैं कुरान की तिलावत के वक्त, तो क्या उस दुआ के वक्त आमीन कहा जा सकता है? नहीं, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मरवी है कि रात में जब आप क़यामुल लैल करते थे
تو جہاں پر رحمت کی آیت ہوتی تھی وہاں پر رحمت طلب کرتے رک کے، جہاں عذاب کی آیت ہوتی وہاں پر اللہ کی پناہ مانگتے. تو یہ قیام اللیل کے بارے میں تو وارد ہے. اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. فرض نمازوں میں جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ ثابت نہیں ہے کہ اس طرح سے رک کے دعا کریں، لیکن قیام اللیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جی بھائی ٹھیک ہے سرفراز. نماز میں نہیں، صرف قرآن تلاوت کرتے نماز پڑھنا ہو تو عام تلاوت کرتے وقت شیخ. جی عام تلاوت. ہاں آپ بالکل عام تلاوت کر رہے ہیں، بالکل دعا کر سکتے ہیں وہاں پہ. اگر کسی اس طرح کی آیت سے گزریں جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، آپ رک کر کے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کر سکتے ہیں. اللہ کے غضب کا ذکر ہے، آپ وہاں رک کر کے اس سے پناہ مانگ سکتے جو ہیں. جن آیتوں میں دعائیں ہیں شیخ اس پر سے گزرتے وقت آمین کہنا پوچھ رہے ہوں. واللہ آمین کہنے کا تو ذکر نہیں آتا ہے، البتہ یہ ذکر آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کی رحمت کا فضل کا ذکر ہے وہاں پر آپ اس کو طلب کریں، جہاں عذاب کا ذکر ہے اس سے پناہ مانگیں. تو آمین کا تو ذکر نہیں آتا ہے، لیکن اگر دعائیہ کلمات ہیں تو صرف آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو دعائیہ آیتیں ہیں تو ہم اس پہ آمین کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی دعائیہ کلمہ ہے تو آپ اس پہ آمین کہہ دیں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے اسامہ احمد، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے، جو ہمارے پاس پیسہ ہے نا کیش میں جو ہوتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ گولڈ کے حساب سے ہوگی جو کہ 7.5 تولہ ہے، یا سلور کے حساب سے جو کہ 52.5 تولہ چاندی ہے؟ جیسے ان کی پرائس میں بہت فرق ہے نا، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں 52.5 تولہ. جی شیخ یہی واضح سوال بھائی. بھائی کا سوال ہے کہ ہاں واضح ہے شیخ، میں سن لیا ہوں کہ روپے میں، کرنسی میں، موجودہ کرنسی میں جب زکوٰۃ نکالیں گے تو ظاہر ہے ہمیں اس کا پہلے نصاب پتہ کرنا ہوگا. تو نصاب کیا چاندی سے قیمت لگا کر کے پتہ کریں گے کہ سونے سے؟ دونوں طرح کے اقوال ہیں علماء کے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی قیمت ہم چاندی سے لگائیں گے. اور اس کی دلیل یا اس کی توجیہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مقاصد ہیں ہماری شریعت کے اندر، ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے مواساۃ الفقراء، یعنی فقراء کے ساتھ مواسات کرنا، ہمدردی کرنا، ان کی مدد کرنا. تو فقراء کی مدد کرنا زکوٰۃ کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اب گویا کہ فقراء کی رعایت، ان کا اعتبار زکوٰۃ نکالتے وقت کیا جائے گا. اب آپ بتائیں کہ آپ چاندی سے قیمت لگائیں گے تو آپ کے مال میں جلدی زکوٰۃ واجب ہوگی، یا سونے سے لگائیں گے تو جلدی واجب ہوگی؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ چاندی سے قیمت لگائیں گے تو زکوٰۃ جلدی واجب ہو جائے گی. اس سے فقراء کی مدد کرنے کا جو مقصد ہے وہ جلدی حاصل ہوگا. لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ آپ چاندی سے قیمت لگائیں گے. اب یہاں پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یا آپ سے کر سکتے ہیں کہ بھائی چاندی 595 گرام چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے. اب موجودہ زمانے میں 595 گرام چاندی کی اگر قیمت ہندوستان میں لگانے لگے تو ہو سکتا ہے 40 45 50 ہزار میں زکوٰۃ واجب ہو جائے. تو کیا 40 45 50 ہزار والے آدمی کو کیا ہم غنی کہیں گے، مالدار کہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 595 گرام چاندی والے کو مالدار آپ کہہ سکتے ہو تو 50,000 روپے والے کو کیوں نہیں مالدار کہہ سکتے؟ آپ کے پاس اگر پیسہ نہ ہو کر کے 595 گرام چاندی ہوتی تب تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے 2.5%. تو اسی طرح سے پیسے میں بھی آپ نکالیے. تو غنا اور فقر کا جو معیار ہے وہ ہماری شریعت طے کرے گی، ہم طے نہیں کریں گے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پیسے کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے نصاب آپ چاندی سے پتہ کریں، چاندی سے قیمت لگائیں اس کی. شیخ اس میں یہ ہے نا، جیسے اب 52.5 تولہ چاندی جب ہوگی تو وہ چاندی ہمارے پاس ہوگی. دیکھیے ایک بھائی سنیے بھائی، تولہ جو ہے نا، تولہ تو الگ الگ ملکوں میں الگ الگ پیمانہ ہے اس کا، میں نے خود دیکھا ہے. تو آپ تولہ چھوڑ دیجئے، گرام آپ سمجھیے، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو بھی بعد میں غلطی ہو جائے.
चांदी 595 ग्राम, सोना 85 ग्राम। ग्राम पूरी दुनिया में एक ही है, जी वो मुख्तलिफ नहीं जी होता है। जी अब आप अपनी बात कहें। शेख मैं यही कह रहा था, जैसे अब नोट होता है ना, उसके पीछे उसमें लिखा भी होता है कि ये सोने के बदले, और जैसे उस दौर में दिनार और दरहम था ना, तो वो दोनों की कीमत बराबर थी। अब ये है कि कीमत बराबर नहीं है, तोला सोने में और चांदी में बहुत फर्क आ गया है। अब जिसके पास जो चांदी है, जो जो निसाब की जिस पे है, जितना जो 52.5 तोला चांदी के एक सिल्वर के इक्वल है, जितनी भी ग्राम में है वो, तो उसको गनी तो नहीं कहते, उसके पास चांदी हो भले इतनी, उसको हम गनी तो नहीं कहते। आपके ये सवाल पूछने से पहले इसीलिए मैंने ये जवाब दे दिया था कि ये सवाल आता ही आता है, लेकिन पता नहीं आपने शायद गौर से सुना नहीं। आप फर्ज जी कर जी लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि आज की तारीख में मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास 600 ग्राम चांदी रखी हुई है। जी शेख, क्या मैं उसमें ज़कात निकालूंगा कि नहीं? जी शेख निकालनी पड़ेगी। तो क्या 600 अभी 600 ग्राम चांदी में मार्केट में बेचने जाऊं तो हो सकता है जी शेख, ज्यादा से ज्यादा मुझे 50,000 मिले, तो जी क्या शेख, मैं गनी हूं? नहीं शेख। तो क्या आप एक तरफ कह रहे हैं ज़कात निकालनी होगी, एक तरफ कह रहे हैं गनी नहीं है? सर वो दो अलग हो जाएगी ना, क्योंकि गनी नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। लेकिन ज़कात तो वो हुक्म क्योंकि बाकी रहेगा, इस वजह से शेख, क्योंकि जो पैसा है ना शेख, उस पे लिखा हाँ होता है कि सुनिए ये सुनिए सोने के बदले, सुनिए सोने सुनिए के बदले, सिल्वर के उस पर बदले। भी मैं उस पर भी मैं आता हूं। जी देखिए पैसा जो है ये सोने और चांदी के कायम मकाम है, क्योंकि पैसा ये चीजों की कीमत है, जिसको अरबी में कहते हैं उसके अंदर समनीयत है। पैसे में जो इल्लत है वही इल्लत सोने चांदी में है, वरना ये जो करेंसी है कागज की, इसमें क्यों ज़कात वाजिब होती? जी इसीलिए हम ज़कात वाजिब कह रहे हैं ना कि पैसे का और सोने चांदी का हुक्म सेम है, क्योंकि दोनों की इल्लत सेम है। तो अब उस पैसे को आप सोने चांदी के निगाह से देखें, वरना तो उसमें ज़कात ही वाजिब नहीं होगी। तो चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास चांदी हो, बात एक ही है, बात एक ही है। अगर बात एक ना होती तो पैसे में ज़कात वाजिब ही नहीं होती। ठीक है, शेख यहां वो तक बात समझ में आई? जी शेख ये समझ आई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो पैसा है ना शेख, वो चांदी हाँ आज के दौर में चलती नहीं है। पैसे पे लिखा होता है कि ये सोने के बदले हमने आपको रकम दी है, हाँ तो वो देखिए, शेख वो आप बोल रहा किस हूँ, सोने के मुल्क बदले आप होती है। किस मुल्क से आप किस मैं मुल्क से बोल रहे हैं? पाकिस्तान से शेख। क्या पाकिस्तान की करेंसी में क्या लिखा होता है कि ये सोने या चांदी के बदले है? शेख नोट पे लिखा होता है कि ये सोने के बदले। अगर आपके जेब में नोट हो तो थोड़ा सा हमें दिखाएं। जी शेख एक मिनट। जी भाई। जब तक वो खोल रहे हैं मैं एक बात कहता हूं। जी देखिए जी शेख। इकोनॉमिक का इल्म जिन्हें है, इक्तिसादियात का, दुनिया के इक्तिसादियात का, जी या ये जो करेंसी वजूद में आई है, तो ये करेंसी कई मराहिल से गुजरी है। अभी जो करेंसी हम इस्तेमाल करते हैं, तो करेंसी की जो मौजूदा शक्ल है, जब शुरू में वजूद में आई है तो इस शक्ल में नहीं थी। उसकी शक्ल शुरू में क्या होती थी कि जब पहले किसी भी मुल्क का की जो करेंसी होती थी वो या तो जी चांदी से जुड़ी हुई होती थी या सोने से जुड़ी हुई होती थी। गोया कि अगर आपके पास एक नोट है तो गोया कि उसके बराबर आपके पास या तो सोना है या चांदी है। गोया कि हुकूमत गारंटी ले रही है कि वो अगर नोट दोगे तो आपको इतना सोना मिलेगा, इतनी चांदी मिलेगी। ये शुरू में था। जी जी बाद में कई और मरहलों से गुजरते हुए इस वक्त जो मुझे इल्म है, वल्लाहु आलम, पूरी दुनिया का इल्म तो नहीं है, लेकिन एक जनरल जो मुझे इल्म है कि इस वक्त ये तरीका दुनिया के अंदर राइज नहीं है। अभी की जो करेंसियां हैं वो सोने और चांदी के मुआजी नहीं है। ये पहले था किसी जमाने में, इब्तिदा में जब करेंसी वजूद में आई थी। इस वक्त करेंसी का सोने और चांदी से कोई मुकाबला नहीं है। पैसा बजाते खुद मुस्तकिल ये करेंसी है, कीमत है, उसको सोने और चांदी से उसका तकाबुल नहीं किया जाता है इस वक्त जो मुझे इल्म है। अब मुझे नहीं मालूम, हो सकता है बाज मुल्कों में हो ऐसा, तो अगर भाई के पास ऐसी करेंसी हो तो दिखाएं। जी उसामा भाई मिली है आपको? क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है हामिल हाजा को मुतालबा
पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ। मतलब ये है कि सोना अदा लिखा नहीं, अरे भाई सोना मतलब सोने का वाज़ेह कहाँ है, जिक्र है? आप उर्दू जबान पढ़ रहे हो, हम उर्दू समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख, कहाँ उसमें सोने का सोना नहीं चांदी लिखा, है? सोने का जिक्र कहाँ है? नहीं है भाई, सोने का जिक्र नहीं है, लेकिन वो भाई वैसे है। मतलब जहां तक हमें इल्म है इक्तिसादियात का, जो कि मेरा तखस्सुस भी है, इस वक्त दुनिया में शायद कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर करेंसी का मुआजना सोने चांदी से किया जा रहा हो। ये पहले था, अभी नहीं है ये। जी शेख, जी। वो तो सारे नोट्स पे लिखा होता है, जी, हमारे इंडियन नोट पे भी लिखा होता वो है, हमारे गारंटीड इंडियन बाय नोट पे द भी लिखा होता है। गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। जी जी, जनरल नहीं शेख, गवर्नमेंट वो भी। अभी तो जाहिर सी बात नहीं है क्योंकि वो चेंज हो गया, लेकिन जो इसकी बुनियाद रखी गई थी वो सोने के उस पे रखी गई थी ना, क्योंकि सिल्वर भाई की। जब देखिए, जब कोई माकूल बात कही जाए तो उसको फौरन मान लेना चाहिए। जी शेख, आप समझ गए आप शेख। जाकर के फिर से पता करें, करेंसी सोने के मुकाबिल में इस वक्त नहीं है। करेंसी फी नफ्सी ही कीमत है, और करेंसी में ज़कात इसीलिए वाजिब है क्योंकि जिस तरह सोना चांदी कीमत है, उसी तरह करेंसी कीमत है। अब सवाल जी सिर्फ ये बचता है कि उसको हम चांदी से कीमत लगाएंगे कि सोने से। दोनों जी तरह शेख, के अकवाल हैं। हमने चांदी वाले को राजिह इसलिए कहा क्योंकि ये शरीयत के मकासिद के ज्यादा करीब है। ज्यादा करीब। बस इतनी सी बात अच्छा है। अगर इसमें जैसे इख्तलाफ है, क्योंकि उलमा किराम का मैंने दूसरे उलमा को भी सुना था, अगर इसमें अपनी ख्वाहिश जो नफसानी ख्वाहिश है उसको साइड पे रखते हुए कोई बंदा जो उन उलमा का बात सुने जो कह रहे हैं कि सोने पे इसको रखा जाएगा, तो क्या उस पे गुनाह होगा शेख? ख्वाहिश को हटा के बात हो रही, हाँ देखिए अगर उसको उनकी दलील एक बाज उलमा ने कहा है कि इंसान का नफ्स हर इंसान के अंदर भी एक मुफ्ती होता है। कोई इंसान जो पढ़ा लिखा है, अक्लमंद है, चीजों को समझता है, वो जब दोनों तरफ की बातें सुनेगा तो वो चाहे अगर इंसाफ के साथ तो फैसला कर सकता है। जी तो शेख। ये जो बात मैंने बताई कि ज़कात के बहुत सारे मकासिद हैं। मकासिद आप समझते हैं? जी शेख, समझता हूँ। हाँ, जी तो उन्हीं मकासिद में से एक मकसद है कि फुकरा और मसाकीन की मदद हो। अब जब जी शरीयत का ये एक मकसद ठहरा ज़कात से, तो जाहिर है शरीयत का मकसद जिस चीज से जल्दी पूरा हो रहा है या बदरजे अतम पूरा हो रहा है, हम उसको इख्तियार क्यों ना करें। और जी ये बाकी जो एतराज कि भाई उतने पैसे वाले को आप गनी कैसे मान रहे हो, तो सवाल फौरन आएगा कि उतने चांदी वाले को आप गनी कैसे मान रहे हो। तो ये सवाल लगो है। जी शेख, समझ गए। ठीक है। और शेख एक और सवाल था शेख, हमारे यहाँ पर कोई असल में अहले हदीस उसामा भाई आपके इस अभी सवाल का कल जवाब थोड़ा सा कल लंबा आप हो गया आइए। है, तो आप कल ले चलें, लीजिए इंशाल्लाह। चले ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सिस्टर बिल्किस मुल्ला जी को ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल करें सिस्टर बिल्किस। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा सवाल है कि अकीके के लिए बकरा कितने साल का होना जरूरी है? अकीके का बकरा हाँ, कितने साल का अकीका होना जरूरी है इसे? हाँ देखिए, बहुत सारे उलमा ने, फुक़हा ने तो कहा है कि जिस तरह से कुर्बानी के बकरे की जो उम्र होती है उसी उम्र का होना चाहिए। लेकिन सही बात यह है कि इस पर कोई भी दलील मौजूद नहीं है। अकीके के सिलसिले में जितनी भी हदीसें हैं, आप तमाम हदीसों को इकट्ठा कर डालिए, किसी हदीस के अंदर उम्र की कोई कैद नहीं है। जबकि वहीं दूसरी जानिब जहां पे कुर्बानी का मसला है, वहां पर साफ साफ तौर से बता दिया गया है कि मुसिन्ना होना चाहिए, दांता जानवर। लेकिन अकीके के बारे में मुतअद्दिद हदीसें होने के बावजूद किसी भी हदीस के अंदर उम्र की कोई कैद नहीं बताई गई। तो लिहाजा उम्र शर्त नहीं है अकीके के बकरे में राजिह कौल के मुताबिक, क्योंकि शर्त किसी इबादत में किसी शर्त का इजाफा करना ये बहुत बड़ी बात है, दलील के बगैर नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई शर्त नहीं है अकीके के बकरे के बारे में। और क्या हम परिंदे का चाट वगैरह दीवार पर सर लगा सकते हैं क्या? परिंदे के अगर चाट पुल लेते ना, वो दीवार पे लगा सकते हैं क्या? क्या कहा? परिंदे का चाट। हाँ क्योंकि अभी मैंने फिलहाल मेरे घर में लगाई हूँ, क्योंकि मेरे पोते को परिंदे बहुत पसंद है ना, छोटा परिंदे का चाट। परिंदे का चाट पढ़ाने के लिए जो बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, उसके जो चार्ट बने हुए होते हैं,
वो लगा सकते देखिए, हैं जैसे सब। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जानदार की तस्वीर घर में लटकाना रखना ममनू है, लेकिन ये बड़ों के लिए, बच्चों का जो मसला है इस बाब में, तस्वीर वगैरह के बाब में जो बच्चों का मसला है उसमें शरीयत के यहाँ नरमी है। जैसे बच्चों को हम गुड़िया देते हैं खेलने के लिए, हालांकि वो गुड़िया मुकम्मल या कभी इंसानी शक्ल में या किसी जानवर की शक्ल में होती है, उसकी इजाजत है बच्चों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए या बच्चों की तालीम के लिए अगर है तो उसकी इजाजत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जो गुड़िया बना रखा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है क्या है, उसके पंख लगे हुए थे, घोड़ा बना रखा था उन्होंने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि घोड़े को पंख कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के तो पंख थे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जहां बच्चों के खेलने की बात है या उनकी तालीम की बात है वहां शरीयत के अंदर आसानी है। तो बच्चों की तालीम के लिए अगर ऐसा कोई चार्ट आप रखे हैं या लगाए हैं दीवार पर उनको सिखाने के लिए, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बाकी सजावट वगैरह के लिए या बड़ों के लिए, अपने लिए नहीं, सजावट के लिए नहीं, सजावट के लिए नहीं जी जी जी, बच्चों की तालीम के लिए नहीं, वो मेरे छोटे पोते को बहुत पसंद है ना, वो बर्ड से बहुत खेलता है, इसलिए मैंने चार्ट लगाया, चार्ट दीवार पे लगाया, आपको चाहिए तो बता सकते। नहीं, इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है अगर बच्चे के खेलने के लिए है, लेकिन आप एहतियात करें कि सिर्फ उसको खेलने के लिए दें। आप दीवार पे आप लगाए हुए हैं, वहां कोई नमाज पढ़ेगा, वो बार बार बड़ों के सामने भी वो चीज पड़ेगी, तो जब उसको खेलना होता आप उसको दे दिया करें खेलने के लिए। जी काफी है, दिखाने की जरूरत नहीं है जी। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट जैद को ऐड कर रहा हूँ। जैद, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, सवाल ये था कि जो स्विमिंग पूल का पानी है वो नापाक रहता है या पाक, और अगर उसमें नहाए तो गुस्ले की जरूरत पड़ेगी? कौन सा पानी? स्विमिंग पूल का पानी शेख, स्विमिंग पूल का पानी। जी जी जी, स्विमिंग पूल का पानी। भाई देखिए, आवाज बंद करता हूँ। जी जी शेख, मैं बंद कर देता हूँ जी। भाई ने पूछा है कि स्विमिंग पूल का पानी पाक रहता है कि नापाक रहता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि स्विमिंग पूल का पानी कैसा है। अगर देखिए, स्विमिंग पूल के अंदर अगर कोई नजासत वाली यानी गंदी चीज पड़ी और स्विमिंग पूल के पानी का रंग या जायका या बू, खुशबू उसकी, पानी बू, अगर इन तीनों औसाफ में से कोई एक वस्फ बदल जाए किसी गंदी चीज के पड़ने से, तब तो वो पानी मुकम्मल तौर से नापाक है। ना तो उसको वजू के लिए, ना गुस्ल के लिए, ना कपड़ा धोने के लिए, किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी गंदी चीज के पड़ने से इन तीनों औसाफ में से रंग, बू, मजा इनमें से कोई बदल जाए तो वो नापाक है मुकम्मल तौर से। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर किसी साफ सुथरी चीज के गिरने से इन तीनों औसाफ में से कोई एक वस्फ बदल जाता है तो वो पानी नापाक नहीं है, वो पानी पाक है। उससे किसी भी गंदगी को जायल किया जा सकता है, उससे नहाया जा सकता है, कपड़ा धोया जा सकता है, अलबत्ता उससे तहारत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर उसका पानी का के तीनों औसाफ में से कोई एक वस्फ बदल गया है तो फिर वो पानी तहारा फिल हदस के काबिल नहीं है, लेकिन तहारा फिल नजस में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आम तौर से स्विमिंग पूल के बारे में जो मेरी जानकारी है, जो मैंने देखा है, उसका पानी इतना नहीं बदलता है कि उस पर पानी का इतलाक ना हो सके, इतना नहीं बदलता है स्विमिंग पूल का पानी। और जहां पे साफ सुथरे लोग रहते हैं, मुहज्जब लोग रहते हैं, तो स्विमिंग पूल में ऐसा इंतजाम करके रखते हैं कि उसका पानी निकलता रहता है। तो एक तरफ से पानी डालते रहते हैं, दूसरी तरफ पानी निकलता रहता है, तो मुसलसल वो जो है पानी साफ होता रहता है।
तो उस पानी से आप गुस्ल भी कर सकते हैं, वजू भी कर सकते हैं। आम तौर से जो स्विमिंग पूल होता है, कोई भी स्विमिंग पूल को इतना गंदा नहीं करता है कि अब वो नजिस हो जाए या तहारत के काबिल ना हो। हाँ, अगर कोई ऐसा कर दे कि नजिस कोई ऐसी चीज डाल दे कि उसके तीनों औसाफ में से कोई वस्फ बदल जाए, तब उससे तहारत हासिल करना जायज नहीं होगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी जैद भाई, आप म्यूट है। जज़ाकल्लाह शेख। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सिस्टर शिफा को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें सिस्टर शिफा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर शिफा आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके सवाल करें जल्दी से। ठीक है, अगले गेस्ट है सालिम मोहम्मद, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल यह है, कुछ लोग हर फर्ज नमाज के बाद इमाम भी और मुक्तदी दुआ करते हैं, क्या ये हदीस से साबित है? और ऐसा करने से क्या करते हैं तो क्या वो बिद्दत की तरीका है? जी शेख। जी शेख, क्या कहा भाई ने? आवाज सवाल भाई का ये है शेख कि बहुत सारे लोग फर्ज नमाज के बाद दुआ करते हैं, तो क्या ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? और अगर नहीं है तो क्या ये बिदअत है? देखिए, फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी दुआ करना किसी एक हदीस में साबित नहीं है। जो चीज साबित है वो फर्ज नमाज के बाद अज़कार पढ़ना साबित है। जी, नमाज के बाद दुआ करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और नमाज के बाद जो अज़कार पढ़ते हैं, उन अज़कार में कई अज़कार ऐसे हैं जिनमें दुआइया कलिमात भी हैं। तो उनमें जो दुआइया कलिमात हैं वो ज़िम्नन आए हैं, असलन वो मिन बाबी ज़िक्र हैं। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि नमाज के बाद आपको अज़कार करने हैं, दुआ नहीं मांगनी है। अगर दुआ मांगना है आपको तो नमाज के अंदर मांगिए, सजदे में मांगिए, तशहुद में मांगिए। और देखिए, दुआ की दो किस्में होती हैं, एक दुआउल तलब जिसको दुआउल मसअला भी कहते हैं, एक दुआउल इबादा। तो दुआउल तलब का मतलब होता है कि आप अल्लाह से कोई चीज मांगें, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे फला चीज की जरूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मगफरत फरमा दे, इसको दुआउल तलब कहते हैं, यानी आप उसमें सवाल करते हैं। और दुआउल इबादा का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट कोई चीज नहीं मांगते हैं, आप इबादत कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है उस इबादत के करने से भी आपको अजर मिलेगा। तो अजर तो मिलेगा ही आपको, आपने सवाल नहीं किया फिर भी आपको अजर मिलेगा। तो जो नमाज के बाद के अज़कार हैं उन्हें दुआउल इबादा कहा जा सकता है। अगर इस एतबार से उसको दुआ कहा जाए तो सही है, लेकिन फर्ज नमाज के बाद दुआउल मसअला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है किसी भी हदीस में। बाज हदीस में दुबुरा सलातिल मकतूबा के अल्फाज हैं शेख अरशद, बाज अहादीस में दुबुरा सलातिल मकतूबा इस तरह के अल्फाज हैं। अब कई सारे लोग इसका ये मतलब समझ लेते हैं कि नमाज खत्म हो जाने के बाद, ये नमाज खत्म हो जाने के बाद दुआ नहीं है। दुबुरा सलातिल मकतूबा का मतलब ये है कि फर्ज नमाज के बिल्कुल आखिर में, लिअन्ना दुबुरा शैअ आखिरुहु, दुबुरु शै कहते हैं किसी चीज के आखिरी हिस्से को। तो यहाँ पे मुराद नमाज का आखिरी हिस्सा यानी तशहुद। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की जो हदीसें हैं उनसे मुराद नमाज के आखिरी हिस्से में सलाम फेरने से पहले। लिहाजा फर्ज नमाज के बाद अज़कार पढ़ें, यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दुआ करनी है तो आप नमाज में पढ़ें। और देखिए, नमाज में जब आप हैं तो नमाज इतनी अजीम इबादत है, आप बिल्कुल उसके अंदर इस वक्त दाखिल हैं। तो जाहिर है जब इबादत के अंदर दाखिल हैं वहां दुआ करना ज्यादा अफजल होगा कि जब आप सलाम फेर के नमाज से बाहर निकल गए तब अफजल होगा। सलाम फेरने के बाद तो आप बाहर निकल गए उस इबादत से। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको सिखलाया है कि सजदे में दुआ करो, तशहुद में दुआ करो, तो आप वहां दुआ करो। नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना ये साबित नहीं है। जी जी सालिम मोहम्मद साहब।
जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है सिस्टर जेड के, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, अगर किसी औरत की माली कंडीशन अच्छी है घर की, फिर भी वो हिजाब में जॉब करने जाती है जहाँ पे सिर्फ औरतें करते हैं, तो कैसा है? अब देखिए ये सवाल बहुत ही जनरल है। जब तक हमें पहली बात तो उसकी कंडीशन का पता होना चाहिए। दूसरी बात, जिसको आप हिजाब कह रहे हैं या जिस जगह वो जॉब करने जाती है वहां के क्या हालात हैं, ये सब देख करके आदमी इस पर हुक्म लगा सकता है। अभी मैं आपसे कहूँ ठीक है, मजबूरी की हालत में अगर वो हिजाब में है तो दुरुस्त है, लेकिन वो जहाँ जाती है मुझे नहीं मालूम वो वहाँ के हालात क्या हैं। मर्दों के साथ इख्तिलात होता है, अजनबियों के साथ ताल्लुकात, और दो बातें उन्होंने कही हैं। एक तो ये कि कंडीशन अच्छी है लड़की के घर वालों की, फिर भी जाना जॉब करने और हिजाब में जाना, और जहां पर लड़कियां काम करती हो ऐसी जगह पर जाना। अगर वहां पर सिर्फ लड़कियां काम करती हैं, शरीयत के वो तमाम अहकाम जो पर्दे से मुताल्लिक हैं, जिनकी पाबंदी एक औरत पर जरूरी होती है, अगर उन तमाम अहकामात की पाबंदी करते हुए कोई औरत जॉब करने जाती है तो घर के वो अमीर हो फिर भी जा सकती है। काम करने की ममानियत नहीं है हमारी शरीयत में, बिल्कुल नहीं है। औरत गरीब हो अमीर हो सबको इजाजत है काम करने की। मसला सिर्फ ये है कि शरीयत ने जो हुदूद मुकर्रर किए हैं ये औरत की हिफाजत के लिए, उन हुदूद की पाबंदी होनी चाहिए। बाकी इसकी कोई शर्त नहीं है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, अमीर भी नौकरी कर सकती है। लेकिन शरीयत के जो भी अहकाम हैं पर्दे से मुताल्लिक, इख्तिलात नहीं होना चाहिए, खलवत नहीं होना चाहिए, और जो अजनबी मर्दों से इंटरेक्शन होता है वो नहीं होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों की रियायत के साथ कर सकती है। खाली मान लीजिए जैसा उन्होंने कहा कि वहाँ सिर्फ औरतें काम करती हैं, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ नाम तो ये होता है कि सिर्फ औरतें काम करती हैं, लेकिन जाहिर है वहाँ आसपास मर्द भी होते हैं उस इदारे को चलाने वाले। अब मैं किसी खास नौइयत के इदारे का जिक्र नहीं करना चाहता, वरना ऐसे बहुत सारे इदारे होते हैं तालीमी और तिजारती इदारे, जहां नाम तो ये होता है कि वहां सिर्फ औरतें होती हैं अंदर, लेकिन उन इदारों के जो जिम्मेदारान होते हैं उनके लिए कोई पर्दा नहीं होता है। ऐसे लगता है कि ये सब इनके भाई बाप हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि जो इदारा चला रहा है वो तो जो है मरफूल कलम है या जो है फरिश्ता सिफत है, उससे पर्दे की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे क्या पर्दा। तो इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल अगर पाबंदी है तो जायज है। जी ठीक है शेख जी। सिस्टर उम्मीद है आपको जवाब मिल गया वो होगा। हुक्म है कि बिला जरूरत औरतें घर से बाहर ना निकले। देखिए, बिला जरूरत बाहर निकलना हराम नहीं है, घर में रहना ये अफजल है। लेकिन औरत अगर निकल रही है पर्दे के साथ, उन तमाम अहकामात की पाबंदी के साथ जो उसके लिए बनाए गए हैं, तो निकल सकती है। हाँ, एक औरत निकलती है, एक औरत घर के अंदर रहती है, तो हम कहेंगे जो घर में रहती है वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन निकलने पर शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई है। लेकिन जाहिर है कोई भी औरत जो बिला जरूरत निकलेगी, आम तौर से इस तरह के इख्तिलात से, बेपर्दगी से या शरीयत के जो महजूरात हैं उनसे वो नहीं बच पाएगी, बहुत मुश्किल है। इसलिए औरत की सबसे बेहतरीन जगह, महफूज जगह उसका घर है। जब कोई हाजत हो, जरूरत हो, या मान लीजिए लंबा अरसा हो गया घर में रहते हुए, कभी कभी औरत भी चाहती है बाहर निकले, खास तौर से बड़े शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं, आपके खास तौर से मुंबई में, कि वहां पे तो आदमी को 1-2 महीना रख दिया जाए तो उसको लगेगा कि वो कैद में है। तो कभी उसको भी लगता है कि बाहर निकले, थोड़ी सी हवा मिले, तो अपने बेटे के साथ, शौहर के साथ, किसी के साथ थोड़ा निकल जाए। ये भी एक जरूरत है इंसान की, लेकिन पाबंदियों के साथ, जो भी शरीयत की पाबंदियां हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी जज़ाकल्लाह। आजकल एक्चुअली लड़कियां जो जॉब करती हैं सब कुछ वो सिर्फ शौक के लिए करती हैं। जी
शौक के लिए मैंने करते हैं कहा बोले। कि अगर कोई लड़की करोड़पति है और फिर भी वो जॉब करना चाहती है तो हमारी शरीयत उसे मना नहीं करती है। अब कुछ अहकाम हैं, जैसे मान लीजिए वो अगर गैर शादीशुदा है तो जो उसका वली है, जो भी उसका वली हो, जैसे वालिद है उसका, तो उसकी इजाज़त ज़रूरी है। अगर वो औरत शादीशुदा है तो उसके शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। अब जब इजाज़त मिल गई तो उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें हैं कि वो जहाँ जॉब करती है वो जगह कैसी है, महफूज है कि नहीं, शरीयत के जो अहकामात हैं उनकी पाबंदी होती है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों की रियायत के साथ कर सकती है वो। हमारी जैसे इस्लाम के बारे में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि औरत को जेल में रखता है ये दीन, ऐसा नहीं है। जो औरत के लिए वो चीज़ें जायज़ हैं, औरत तिजारत भी कर सकती है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जिस तरह से मर्दों के लिए कुछ अहकामात हैं, भाई मर्द को कहा गया कि गैर औरत को मत देखो, अगर एक बार निगाह पड़ जाए तो माफे दूसरी बार मत देखो, ये मर्द के साथ पाबंदी है। तो और भी बहुत सारी पाबंदियां हैं मर्दों के साथ। तो उसी तरह से हमारी शरीयत ने औरत के लिए भी पाबंदियां रखी हैं, मर्दों के लिए भी पाबंदियां हैं, औरतों के लिए। तो और ये पाबंदियां इसलिए नहीं है कि उनको गुलाम बनाया जाए, उनको कैद रखा जाए, ये पाबंदियां उनकी मसलहत में है। तो अगर उन पाबंदियों और उन अहकामात की इत्तिबा करते हुए औरत नौकरी करना चाहती है तो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन सवाल यही है कि जब वो सिचुएशन आप मुझे बताएंगे एग्जैक्ट, तो फिर मैं इसको और तफसील कर पाऊंगा। अभी जो मैं फतवा दे रहा हूं या बात कर रहा हूं, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। तो लिहाजा इसको कोई भी इंसान, कोई मर्द औरत जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, अपने केस पर फिट ना करें। जब तक हम तफसील नहीं हमें पता होगा, हम तफसीली जवाब नहीं दे सकते। ये हमने इसीलिए एक जनरल बात की है कि शरीयत के तमाम अहकाम की पाबंदी होनी चाहिए तो जायज़ है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है मोहम्मद शाबान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल ये था, ये जब हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे तो ये हिजरी कब शुरू हुई थी? जैसा हिजरी मुहर्रम उल हराम महीना, जैसा फतह मक्का 8 हिजरी में हुई थी, हाँ, तो ये उनके पैदा होते ही शुरू हो गई थी? वाज़ेह है सवाल। नहीं, देखिए मैं म्यूट कर देता हूँ। जी शेख। देखिए जो हिजरी सन है, हिजरी ये निस्बत है हिजरत की तरफ, यानी वो सन, वो तारीख जिसका ताल्लुक हिजरत से है। और जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, 40 साल के बाद नबूवत मिली, 13 साल मक्का में रहे, उसके बाद हिजरत करके मदीना गए। गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त उम्र क्या थी? 53 साल तकरीबन, जब आपने हिजरत किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से इस तारीख का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से ताल्लुक है, जो आपने मक्का से मदीना को किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर इस तारीख का इजाद नहीं हुआ था, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में हुआ। जब इस्लामी खिलाफत फैला और बहुत सारे उमूर में जरूरत हुई तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तारीख का इजाद किया कि हम एक नया साल बनाएंगे जिसकी इब्तिदा हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से करेंगे, क्योंकि तारीख इस्लाम में हिजरत का वाकया बहुत अजीम और बहुत बड़ा वाकया है। वो कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है इस्लामी तारीख के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया मदीना, और वहीं से इस्लाम की दावत चारों तरफ फैलने लगी और इस्लाम को कुव्वत नसीब हुई। तो वो एक बड़ा वाकया था। तो उसी बड़े वाकये को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी साल की बुनियाद बनाया, जो कि हिजरी सन से मारूफ है। जी ठीक है शेख। जी मोहम्मद शाबान भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आप म्यूट है भाई, अनम्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर शेख, वक्त हमारा मुकम्मल हुआ, तो यहीं पर हम स्ट्रीम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फ़ीकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आपने सवालात की। उम्मीद करते हैं आपको तशरीफ़ बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.